मैं डायरेक्ट सवाल ही पूछूंगी 23,800 ये टारगेट रख लें इस हफ्ते के लिए या बहुत एम्बिशियस है, फारफेच्ड है? ना एम्बिशियस तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और इतना तो रखना चाहिए। 22,500 इमीडिएटली तुरंत अगला सपोर्ट है, अगली रुकावट है। 23,500 माफ कीजिएगा 23,500 अगली रुकावट का लेवल, हल्की फुल्की रुकावट जो आज हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। 23,800 24,000 इस हफ्ते का टारगेट होना चाहिए एक्सपायरी तक का। अच्छा, हाँ, एक्सपायरी तक का होना चाहिए मेरे हिसाब से। 23,800 के आसपास का बन सकता है टारगेट, कोई बड़ी बात नहीं। इसकी वजह यह है नेहा कि बाजार ने 23,800 से एक तरफा गिरावट दी। आपको याद होगा पहले बाजार घटते घटते 22,800 तक आया, 22,800 के आसपास कई बार सपोर्ट लिया, मल्टीपल सपोर्ट लिया, और वहां से एक शानदार शार्प रिकवरी 23,800 की दी एक तरफा। लेकिन 23,800 से जो फॉल शुरू हुआ उसमें 22,800 2-3 दिन रुका, निकल गया। 22,550 2-3 दिन रुका, निकल गया, फिर सीधा 22,000 आया। अब 22,000 से जो एक तरफा रैली बन रही है, 23,800 तक आप आते हैं तो एक 1,800 पॉइंट की 1,700 पॉइंट की एक अच्छी रिकवरी, अच्छी रैली बन जाती है, और वो लेवल आपके लिए रुकावट का काम भी करेगा। अच्छा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि 22,800 23,000 की रेंज में कहीं कि उसके आसपास, अब 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट तो निकालना उसी समय देखेंगे जब डे टू डे बेसिस पे, लेकिन इसके लिए आसपास इस रिकवरी में पहुंचने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। अब सवाल ये कि अब इसको ट्रेड कैसे करें जी। अब 23,800। तो सिंपल, आपको एक ही चीज ध्यान में रखिए, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। जब एक साइड का मार्केट ऑफ मंदी का हो या तेजी का, आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते चले। तेजी के मार्केट में मंदी के मार्केट में घटाते चले। अब तेजी का मार्केट, तो अब आपका स्टॉप लॉस 23,125 होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेडर्स के लिए, और 49,700 होना चाहिए बैंक निफ्टी का। अच्छा। जब तक ये लेवल नहीं टूट रहा, आप अपना, ये आज के लिए, कल कुछ और लेवल बनेगा आज की तेजी के बाद अगर, तो वो दे देंगे। आज के लिए ये लेवल है, इस लेवल को आप स्टॉप लॉस मान लीजिए, लेके चलते रहे, आगे 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 बढ़ाते रहे। 23,800 समझो हो जाता है 1-2 दिनों में, तो वहां पर हम स्टॉप लॉस कुछ और देख लेंगे। दो ही तरीके हैं मंदी के मार्केट में पैसा लगाने, एक तो अपना लेवल आ जाए तब लगाएं, या आप जब आपको लगे कि रिकवरी होने लगी तब लगाएं। सेम तेजी के मार्केट में प्रॉफिट बुक करने के दो ही तरीके हैं, या तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लगे तब आप सोचो कि भाई मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, या आपका लेवल ऊपर का आ जाए। अदरवाइज आप तीसरा कोई तरीका है नहीं जिससे डिसाइड करोगे मुझे कहाँ भेजना है। तो आपको लगता है कि 23,800 24,000 इज गुड लेवल, 22 से 24,000 2,000 पॉइंट के आसपास की तेजी बन जाए, आई एम हैप्पी। एक महीने पहले तो मैं सोचता भी नहीं था कि 2,000 पॉइंट भी बना सकता हूँ, बन रहे तो ठीक है, नहीं हो सकता है 23,800 को पार करके कुछ टर्म फ्रम अच्छा कर दे, यू नेवर नो, 25,000 हो जाए निफ्टी, और हो जाए तो फिर मैं ट्रेल करते चलूंगा। सो पॉइंट सिंपल है, स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए चले, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम बार बार कहते भी आए कि देखिए, पैसा लगाने का दो ही तरीका है, आप अपने लेवल से डिसाइड कीजिए कि मुझे ये लेवल आएगा तो मुझे पैसा लगा लेना है, क्योंकि अदरवाइज आप कभी है ना जिंदगी में पैसा नहीं लगा पाएंगे इस मार्केट में। या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि इस लेवल के ऊपर निकलेगा तब पैसा लगाऊंगा, या ये लेवल पे मैं इतना इतना लगा के शांति से बैठ जाऊंगा। हमने कहा भी था कि भाई 22,800 पे लगाइए, 23,800 पे लगाइए, 21,000 22,000 आए तो लगाइए हर एक लेवल पे जहाँ, और कहीं न कहीं एक लेवल पे 21,200-300 आए तो फुल इन्वेस्टेड हो जाइए। फिर उसके बाद 18,000 हो जाए तो हो जाने दो, कहीं कहीं आपको वो कॉल लेना पड़ेगा, नहीं तो जब रिकवरी हो तब आप लगा लीजिए। वो आपको कॉल लेनी जरूरी होती है हमेशा। सर, इनफैक्ट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि सर ने आपको तरीके भी बताए हैं और आपको एम्पावर भी किया है, लेकिन आपकी हैंड होल्डिंग ऐसे समय पे की जब बाजार में बिल्कुल बेरिश जैसा माहौल बना हुआ था। क्या एडवाइस सर ने दी थी, क्या कहा था स्ट्रांगली, किस कन्विक्शन के साथ, एक बार जरा सुनिए। पूरा विश्वास है, भरोसा है कि पिछले वीकेंड से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है उसके दम पर मैं ये कह सकता हूँ कि बाजार के लिए बुरा समय जल्दी खत्म होने वाला है। तो मैं अपना पैसा आज म्यूचुअल फंड में डालने वाला हूँ। ठीक है। मैं अपना, कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप जब भी बोलते हो तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें भी लगता है हमें डालना चाहिए। तो आज मेरा इरादा है मैं फ्लेक्सी के फंड्स में पैसा डालूंगा। मौजूदा निवेश में बने रहे, नंबर 1। पहला, आपका जो शेयर अब तक नहीं बेचा अब नहीं बेचना है। अगर आपके पास खराब क्वालिटी के शेयर तो आप बेचकर दूसरा खरीद ले, लेकिन अदरवाइज अच्छे शेयर है तो आपको पैनिक में नहीं बेचना है, नंबर 1। नंबर 2, पैसा कब और कैसे लगाना है। 1/3 पैसा आप अभी लगा लीजिए 23,000 के नीचे, 1/3 लगा लीजिए, ठीक है। 22,200 के आसपास आए, सेकंड इंस्टॉलमेंट 33% की जाएगी आपकी। तो 22,550 के ऊपर जिस दिन निफ्टी बंद होने के संकेत दे
वहाँ एक इंस्टॉलमेंट अपनी डाल सकते हैं, एक लास्ट इंस्टॉलमेंट आप अपने हाथ में रख लें। अगर गलती से कोई एक आखिरी फोन और आए तो उसके लिए आप बचा सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और दिन में कितने बार? सर मैं देख रही हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों बार आपने हर एक लेवल पे, हर एक पॉइंट पे, पड़ाव पे पता मौका नहीं दिया। नेहा कितने लोगों ने लगाया होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि गिरते हुए बाजार में हिम्मत होती नहीं है, पैसे होने पे भी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ पक्का होगी, कम से कम चलो हिम्मत नहीं हुई, नहीं लगाया, कम भी लगाया होगा तो कम से कम बेचा तो नहीं होगा। जब मैं कह रहा हूँ मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ तो कम से कम Exactly. शायद लोगों ने बेचा नहीं होगा। पहली चीज़ वो है। दूसरी चीज़ है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कई बार आप गिरते हुए मार्केट में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा था जिस दिन 22,550 के ऊपर बंद हो उस दिन फुली इन्वेस्टेड हो जाइए, करेक्ट। क्योंकि तब आपके कितने 500-600 पॉइंट ही गए। 22,021,964 का लो बनाया था हमने, तो 500 पॉइंट, 550 पॉइंट जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको 2% टॉप का, 2% बॉटम का तो छोड़ना ही पड़ेगा। रखना पड़ेगा। आप एग्जैक्टली तो घुस नहीं सकते। करेक्ट। हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो हमें आता है कि हम टुकड़ों में कैसे पैसा लगाएं, टुकड़ों में कैसे निकालें, वो तो हम करते नहीं है। जो नहीं आता है कि एकदम टॉप में बेचेंगे, एकदम बॉटम में खरीदेंगे, उसी की ट्राई मारते रहते हैं। राइट। तो अब प्रॉब्लम ये है, जो आता है वो ढंग से कर ले, तो भी जो नहीं आता वो करने की जरूरत ही ना पड़े। एब्सोल्युटली। राइट। लेकिन हमें लगता है कि जो नहीं आता वही तो करेंगे, जो आता है वो क्यों करना है। राइट। अब यही है, तो इसलिए 22,550 मैंने इसलिए दिया कि उसके ऊपर आप इन्वेस्टेड हो जाए। हो सकता है टैरिफ का अगर आप मिस कर गए, टैरिफ के आसपास एक आध बार मौका आए, वापस आए 2 अप्रैल के आसपास, कभी वो आखिरी मौका होगा, उसमें भी आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये मान के चले ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 100% है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। लेकिन कब तक, हाँ, वो भी वही। आपको ध्यान में होना चाहिए। जब तक 22,900 के नीचे निफ्टी बंद न दे तब तक तो आप 22,800 22,900 के नीचे जब तक निफ्टी बंद न हो, ये बाय ऑन डिप्स है। बैंक निफ्टी जब तक 49,300 के नीचे बंद न हो तब तक बाय ऑन डिप्स है। ठीक है। वहां पर हम रिव्यू करेंगे कि और रखना है कि नहीं रखना है। ऊपर में 23,800 24,000 की रेंज ऊपर का टारगेट बनती है, रिव्यू करते चलेंगे। बैंक निफ्टी के लिए 51,651 875 का टारगेट बनता है, रिव्यू करते चलेंगे। करेक्ट। ठीक है। पिछले हफ्ते निफ्टी 4% चला है, मिड कैप 7% और स्मॉल कैप 8% बढ़ा है। अब भी अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयरों में खरीदारी के मौके हैं। मैं मिड कैप बोल रहा हूँ ना, लार्ज कैप बोल रहा हूँ ना, स्मॉल कैप बोल रहा हूँ, वहाँ तो है ही है, वहाँ तो अपने अपने हिसाब से। लेकिन ज़्यादा पैसा आपका अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयरों में बनेगा, जिनमें मैनेजमेंट अच्छा है, ऑर्डर रेवेन्यू विजिबिलिटी है, प्रॉफिट ठीक है। सिर्फ इसलिए घटे कि बाजार खराब हुआ इसलिए हमें भी घटना है, तो वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा अच्छे मौके अब भी हैं। ओके, चलिए, तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अगर मिस किया है तो अब आपके लिए बेहतरीन मौका है। तो